नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे अमेरिका और चीन के बारे में। आज का मुद्दा बहुत ही गहन मुद्दा है। वीडियो को इन तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश अभी जो है अमेरिका है। आप लोग को भी पता होगा कि अमेरिका दुनिया का अर्थव्यवस्था है, इसीलिए कि वो थोड़ा खानदानी अमीर है। खानदानी अमीर ये होता है कि अमेरिका जो है बहुत पहले से ही एक धनी देश बना है, लेकिन जब 1962 के युद्ध से पहले चीन की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वीं नंबर पर भी वो उनकी स्थान नहीं था। वो आज जो है दुनिया में एक दूसरी अर्थव्यवस्था वाले देश बनकर उभरा है। इस सब के बारे में आज डीपी से बात करेंगे। देखिए है क्या कि चीन और अमेरिका का जो आयात है, इनके बीच चीन और अमेरिका के बीच में जो आयात हो रहा है अभी भी, उसमें 700 डॉलर का जो है वो दोनों के बीच में आयात है। दुनिया के दोनों देश की अर्थव्यवस्था का तो जो है जुड़ी हुई है। हालांकि देखिए, चीन और अमेरिका के बीच जो है सीमाएं विवाद वहाँ पर भी चल रही है, और कई ऐसे नक्शा जारी करते हैं जिसमें चीन ने अमेरिका के क्षेत्रों को जो है वो अपने नक्शा, चीन का काम ही है कि दूसरे देश के क्षेत्रों को अपने नक्शा में दर्शा देना है। कई मुद्दों पर जो है चीन अमेरिका के बीच में राजनीतिक व्यापारिक और जो है आर्थिक पर सहमति भी है। यानी कि राजनीतिक व्यापारिक और आर्थिक पर दोनों देश के बीच, अमेरिका और चीन के बीच जो है आर्थिक सहमति अभी भी है। क्षेत्रीय विवाद में भी, यानी कि चीन और अमेरिका के बीच में जो क्षेत्रीय विवाद चल रहे, इसके बावजूद भी जो देखिए ये होता क्या है कि जब आपकी सीमाएं विवाद होती है, क्षेत्रीय विवाद होती है, उसके बावजूद भी दोनों देश के बीच जो है व्यापारिक बिजनेस जो है वो कभी नहीं टूटते हैं। इसको देखते हुए चीन के जो पड़ोसी देश है वो 14 देश है। पहला भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उसका किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया, रूस, उत्तर कोरिया, वियतनाम, लाओस, उसके बाद म्यांमार, भूटान और नेपाल। ये सभी 14 देश जो है ये चीन के जो है पड़ोसी देश माने जाते हैं। हालांकि खासकर चीन के जो भी पड़ोसी देश है उनको जो है हमेशा जो है अपनी सीमाएं पर जो है सेना तैनात रखना ही पड़ता है, क्योंकि चीन का जो दमन नीति है वो उसका है एक दूसरे से दहाई लेना और दूसरे को जबरदस्ती उन्हें परेशानी करना। चीन का वही काम है। उनके बाद देखिए चीन और रूस के बीच में एक अच्छा दोस्त भी है। अब जब इस बहुत बड़ी सवाल यहाँ पर खड़ा हो रही है कि भारत और रूस के बीच में कहते हैं 1962 से हम दोस्ती है। आखिर क्या मामला है कि ऐसा कहा जाता है, डेटा कहता है कि आखिर चीन और रूस के बीच में एक अच्छा दोस्त है, जबकि चीन भारत के एक तरह से दुश्मन देश में से एक प्रमुख देश माने जाते हैं। लेकिन चीन से रूस का दोस्ती होना, मतलब हमारे दोस्त का भी दोस्त हो जाता है, तो इसका मतलब एक मिनट बताइए, हमारे दोस्त का दोस्त भी हमारे दोस्त होना चाहिए। लेकिन आखिर ये इसमें इस मुद्दा को हम भी नहीं अच्छा समझ पा रहे हैं कि आखिर हमारा दोस्त रूस का दोस्त चीन हो रहा है। तो क्या रूस जो है अपनी व्यापारिक नीति को लेकर के उन्होंने चीन से इतना अच्छा खास संबंध बना रहे हैं, या फिर हम जो उनसे मिसाइल खरीदते हैं रूस से, तो क्या रूस भारत से दोस्ती रखना चाहता है या रूस उस चाइना से दोस्ती रखना चाहता है? इस बात पर तो हमने अध्ययन किया, लेकिन हमें इस बात की समझ अभी तक नहीं आ रही कि आखिर रूस ने क्या चाह रहा है कि उन्होंने चीन से एक अच्छा खासा दोस्त बनाया, यानी कि चीन की ओर से रूस अच्छा दोस्त है। 60% लोग की, जब एक सर्वे में 60% लोग का कहना है कि चीन का लोग का कहना है उनका अच्छा दोस्त जो है वो रूस है। अब देखिए अमेरिका का चीन के साथ अमेरिका का भी चीन के साथ अपनी एक बड़ी व्यापार चल रही। अब देखिए अमेरिका हमेशा अवसरवादी देश माना जाता है। अमेरिका एक ऐसा देश है जिनका कोई स्टैंड नहीं है। स्टैंड एक होता है, एक देश का भी किसी का एक वैचारिक स्टैंड होना चाहिए। अमेरिका के साथ कोई स्टैंड नहीं। अमेरिका के साथ अगर कोई आतंकवादी देश अभी उनसे मिसाइल खरीदने लगे, उनसे बंदूकें खरीदने लगे, हमको लगता है अमेरिका जो है उनको भी सरे देना शुरू कर देता है। अमेरिका किसी का नहीं है, ये बात को समझ लीजिए। अमेरिका न किसी का दोस्त है, न किसी का दुश्मन है। अमेरिका अपने अवसरवादी है, अपना अवसर जिन्हें देखता है उनको वो फायदा, उनके साथ वो अपना रिलेशन बना लेता है। अमेरिका का दुश्मन अभी कहा जा रहा है कि अमेरिका का प्रमुख दुश्मन है वो चीन है, क्योंकि वो क्षेत्रीय विवाद। लेकिन फिर भी देखिए अमेरिका का दुश्मन एक तो चीन है, फिर भी चीन से अच्छा संबंध बना रहा है, क्योंकि उनको अपने व्यापारिक उनको होता है बिजनेस, खासकर बिजनेस लोग जो है, बिजनेसमैन जो होता है वो दुश्मन से भी चाहता है कि हमें रिश्ता अच्छी बना कर रखे, क्योंकि उनके जो है अपने सामान को एक लार्ज स्टेबल पर उनको मार्केटिंग करना है। लेकिन अच्छी बात है दुश्मन से संबंध बनाना और अपनी व्यापारिक को बढ़ाना अच्छी बात है। लेकिन अभी अमेरिका को जो है अफगानिस्तान और
अफगानिस्तान पाकिस्तान भी अगर उनसे उनसे बम बारूद खरीदना शुरू कर दे तो अमेरिका उनको भी बेचना शुरू कर, वो पैसा के रूप में अमेरिका अभी इतना गिर गया है कि उन्हें कहा जाए अमेरिका को किसी का जूता साफ करोगे तो 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, तो वो भी करने को तैयार हो जाएगा। अमेरिका का यही मैंडेट है कि आज अमेरिका भी है एक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश होने के बावजूद भी अभी चीन के जो है पीछा पांव तले उछले जा रहे हैं। चीन अभी भी चीन जो है अमेरिका के कई ऐसे सीमा है, उस सीमा पर कब्जा है। हालांकि अमेरिका ने अपनी ताकत जो है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में के अपनी रियल ताकत को उन्होंने पहचाना था, लेकिन जब से जो बाइडेन आया तब से हमें लगता है कि जो बाइडेन को जो है अमेरिका संभाल नहीं रहा है, रियल कहा जाए। हालांकि अमेरिका में के लोग भले ही डोनाल्ड ट्रंप को इग्नोर करके जो बाइडेन को सत्ता दे दिए, लेकिन हमें लगता है कि जो बाइडेन को जो है अमेरिका संभाल नहीं रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अपनी ताकत को समझे थे, अपनी ताकत को, अपनी रियलिटी पावर को डोनाल्ड ट्रंप ने समझे थे, लेकिन अमेरिका को ये बात नहीं है। रूस, चलिए बात थोड़ा सा रूस और भारत की दोस्ती, रूस और भारत की दोस्ती 1962 में जो दोस्ती थी, वो दोस्ती को हम भारतीय है, अतिथि देवो भव, हम हमारे अंदर में है। जब कोई भी देश अगर हमारे 1962 में हमें साथ दिए थे, स्वाभाविक है हम उन्हें कभी नहीं भुला सकते हैं। लेकिन आज जो रूस हमारे साथ कर रहे हैं, ये कहीं कहीं ये गलत है, क्योंकि हमारा दोस्त अभी सीधा, हमारा दुश्मन सीधा फैक्ट है तो अभी पाकिस्तान है, चीन है। 2 ही देश दोस्त है जो हमारा सबसे बड़ा अभी दुश्मन। और आप हमारे दुश्मन को अगर दोस्त बना रहे हैं तो कहीं न कहीं तो आपसे भी, तो हमें अभी क्या करना चाहिए, हमें किस देश से अच्छा संबंध बनाना चाहिए और जो है उनसे हमें व्यापारिक नीति को जोड़ना चाहिए। अब देखिए इस बात में सुना, हमें अभी जो है अभी हमारा मानना है कि नेपाल जो कि देखिए नेपाल से भारत का संबंध हमेशा से रहा, और नेपाल से ही हमें कुछ वहाँ पर उस देश के प्रधानमंत्री जो है ओली है, उसके साथ जो है हम क्या करेंगे, एक व्यापारिक संबंध इस तरह से बनाएंगे कि कुछ स्टाम्प पर लिखा करके वहाँ पर हम अपना फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं। एक देश दूसरे देश में हम अपनी फैक्ट्रियाँ लगा सकते हैं, और वहाँ पर हम बिजली उत्पादन का लगा दे बड़ा जंजाल, उससे देश को हमें नेपाल से, भूटान से, ये देश से जो हमें जो है एक चाहेंगे, अगर हम हमारी सरकार अगर चाहेगी, नेपाल और भूटान से हमें जो है करोड़ों रुपया हम कमा सकते हैं, और उससे जो है नेपाल को भी फायदा होगा, अरबों रुपया उनको भी फायदा होगा। हालांकि इस पर हमें दिमाग लगाना है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश है, हमारे पड़ोसी देश पर अगर दुश्मन चढ़ाई करेंगे तो उनसे हमें दिक्कतें होगी, इस बात को समझना पड़ेगा। उसके बाद जहाँ पर रूस खा जो लोग जो पंछी लगा होता है उनको कुछ दिन के लिए उड़ने देना चाहिए, लेकिन ये दो देश को अगर हम कर लेते हैं तो वह क्या, इन्हीं 2 देश से जो है चाइना की जो है पसीना उतर जाएगा। चाइना किसी को अपना दोस्त नहीं मानता, वो अपने काम और अपने जरूरत के हिसाब से काम करता है। हालांकि इस बात को देखते हुए जो है आपकी क्या राय है कमेंट में बताएं। तब तक के लिए लेते हैं भाई, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।